हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है? ठीक है सर, ठीक है। तो सर अभी पटने में है क्या? हाँ, ऑफिस में हैं, बोलिए। हाँ, तो सर संविदा क्रम फिर से कैबिनेट सुने हैं होने वाला है, कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। तो क्या संविदा कर्मचारियों को लेकर के क्या सर कुछ है कि नहीं? फाइल उल कंप्लीट हुआ कि नहीं कुछ विभाग का? 15 तारीख को कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, जिसको लेकर के हमने सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी से बात कर जानना चाहा कि किसी भी विभाग के संविदा कर्मचारियों का फाइल कंप्लीट हुआ है, कैबिनेट जाएगा नहीं जाएगा, तमाम जानकारी आज की इस खबर में आपको देंगे, क्योंकि विभागीय स्तर से जानकारी सिर्फ वर्ल्ड रिपोर्ट ही आप लोगों को देता है। चलिए खबर में आगे आप लोगों को पूरी सुनवाते हैं कि क्या कुछ हमने बात किया, क्योंकि संविदा कर्मचारियों को लेकर के हम भी सक्रिय हो चुके हैं, क्योंकि संविदा कर्मचारियों को उनका हक दिलाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लगातार कई वर्षों से वो इस आस में काम कर रहे हैं कि उनके हितों में सरकार कोई फैसला लेगी जिससे उन सभी का जिंदगी और उन सभी का रोजमर्रा का जो जिंदगी है वो वापस पटरी पर चला आएगा। इसको लेकर के लगातार जो है काम विभागीय स्तर से चल रही है। लगातार आपको बताना चाहेंगे कि सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी से इसीलिए बात करना संभव हो जाता है क्योंकि लगातार आप लोगों को बता दें, कैबिनेट जैसे ही होने वाला रहता है तो तमाम जो संविदा कर्मचारी के दिल में आस जग जाता है, और इसीलिए कैबिनेट से पहले आप लोगों को एक बार जो सही जानकारी होती है वो सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी को लाइन पर लेकर के आप लोगों को जानकारी देने का हम काम करते हैं। इसीलिए क्योंकि आप लोग जो लगातार अपने कर्मों निष्ठा से काम कर रहे हैं और आप लोगों को सरकार आपका सही हक नहीं दे रही है, जिसको लेकर के लगातार हम अपने स्तर से भी आप लोगों की आवाज को उठाने का काम करते हैं। अगर आप लोगों की बात नहीं उठाई जाती, आज मान करके चलिए जो विभाग का पैनल निरस्त है उस विभाग के लेकर के जो है कोई आवाज नहीं उठाने का काम करता है, तो उन विभागों का कहां समय विधानसभा में आवाज उठता है? नहीं उठता है। इसीलिए कहते हैं कि आप लोगों की जो आवाज उठाने का मुख्य कारण यही है कि विधानसभा में विपक्षी दल के नेता भी लगातार सरकार पे आरोप प्रत्यारोप दे, ताकि सरकार कम से कम संविदा कर्मचारियों को जवाब नहीं दे सकती है, मीडिया कर्मी को जवाब नहीं दे सकती है, लेकिन विधानसभा में विपक्षी दल को उनको देना होगा कि आप आखिर क्या कुछ कर रहे हैं संविदा कर्मचारियों को लेकर के। जो संविदा कर्मचारी हैं, आपको बता दें कि बिहार में कुल संविदा कर्मचारी टोटल सरकार के ग्राफ के हिसाब से कम हो, लेकिन जो सही में जो संविदा कर्मचारियों की जो संख्या है वो लगभग 7-8 लाख के करीब है, जिसमें कि दैनिक वेतन भोगी, आपको बता दें आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, अवर्गीकृत कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, तो तमाम जो विभाग जुड़े हुए हैं अपने में सम्मिलित है, और उन सभी को लेकर के लगातार जो आवाज को उठाई जा रही है वो बड़े पैमाने पर उठाई जा रही है। और आपको बता दें लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है, तमाम वर्ग के जो नेता है वो लगातार वोटरों को लुभाने को लेकर के काम भी कर रहे हैं, और अपने अपने पार्टियों को स्टेबिलिटी करने के लिए लगातार संविदा कर्मचारियों के बातों को भी छेड़ रहे हैं, क्योंकि सरकारी विभाग में जो नियोजित संविदा कर्मचारी हैं, सरकारी विभाग का आधा से ज्यादा कार्यभार उनके सर पे रहता है। सरकार भी ये समझती है कि कम से कम संविदा कर्मचारियों को उनका जो हक है उचित वेतन के तौर पे कम से कम जो आप लोग मांग कर रहे हैं 28 से 30 हजार रुपए, मांग तो 30 हजार रुपए है, लेकिन 28 हजार रुपए पर जाकर के कहीं ना कहीं स्वीकृति मिलेगी, क्योंकि हम आपको बता दें उसमें भी जिनके पास कार्य अनुभव है उनके हिसाब से जो है उनको वेतन मिलेगा, क्योंकि इसमें यही होता है, संविदा के नियम में यही है। आप लोगों के हितों में सरकार ने सेवा पुस्तिका भी बनाने को लेकर के कही थी, जिससे संविदा कर्मचारियों को जो नियमितीकरण या फिर समायोजन करने को लेकर के उसमें कहीं ना कहीं कामगार साबित होगी, लेकिन कहीं ना कहीं विभागों को निर्देश देने के बाद भी जो है ये काम पूरा नहीं हुआ, जिसके वजह से कहीं ना कहीं सरकार इस एक्सक्यूज के साथ अपने आप को सफाई देती है। तो इसीलिए कहना चाहते हैं तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को जी 15 तारीख को जो कैबिनेट का विस्तार है तो उसमें आप लोगों के हितों में क्या कुछ होने वाला है, जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप लोगों को आगे खबर में बताते हैं, सुनवाते हैं। जो अधिकारी से बातचीत किए हैं वो आप लोग थोड़ा सा सुनिए, इसके बाद आप लोगों को आगे खबर में बताते हैं। तो चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को सुनवाते हैं आखिरकार क्या कुछ सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी से बातचीत के दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा। तो खबर में बने रहे, बताते हैं आप लोगों को। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है? ठीक है सर, ठीक है। तो सर अभी पटने में है क्या? हाँ, ऑफिस में हैं, बोलिए। हाँ, तो सर संविदा क्रम फिर से कैबिनेट सुने हैं होने वाला है, कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। तो क्या संविदा कर्मचारियों को लेकर के क्या सर कुछ है कि नहीं? फाइल उल कंप्लीट हुआ कि नहीं कुछ विभाग का? भेजा जाएगा कि कैबिनेट? देखिए, अभी फाइल पे जो है ना वो डिटरमिनेशन हो ही रहा है,
समझे। और अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसको लेके फिर जो है ना काम में विलम्ब होगा, तो अभी तो कुछ नहीं होने वाला है। तो सर डिटर्मिनेशन का प्रक्रिया कब तक चलेगा? संविदा कर्मचारी हताश हो रहे हैं के कि बाद ही वो कंप्लीट हो सकता है, अभी तक नहीं हुआ है। अब चुनाव में भी ड्यूटी होगा, सारा होगा, उसी को लेके जो है कैबिनेट का हो सकता है तो बैठक होगा। जी जी। उसमें अभी संविदा कर्मी के फाइलों पर कोई बात नहीं होगी, काहे कि उसका फाइल अभी डिटर्मिनेशन ही हो रहा है। तो वही संविदा कर्मचारी सर मैसेज वैसेज करता है कि कब तक होगा डिटर्मिनेशन, कब तक चलेगा ये तो मतलब अभी कुछ नहीं होने वाला है ना फिर से? अभी प्रक्रिया है, देखिए बहुत इतने 3 लाख 4 लाख संविदा कर्मी है, उसके वो तो फाइलों पर काम हो रहा है तो समय तो लगेगा ना। ठीक है सर, वही जानने के लिए ठीक फ़ोन है, किए थे। ऑफिस ठीक में है, फिर फोन करेंगे आपको। ठीक है सर, ठीक है। तो जैसा कि आप तमाम संविदा कर्मचारी ने सुन लिया कि किस प्रकार से सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी का कहना है कि अभी जो कैबिनेट का विस्तार होने वाला है उसमें भी आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई खुशखबरी नहीं मिलने वाली है। और ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अगर आप लोगों को खुशखबरी मिलने वाली रहती तो जो सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी के साथ लगातार हम टच में रहते हैं, वो हमें जरूर इस बात की जानकारी देते कि हाँ संविदा कर्मचारियों को लेकर 15 तारीख के जो कैबिनेट का विस्तार होने वाला है उसमें आप लोगों को तोहफा मिल सकता है। जो भी खबर दिखाएंगे सच दिखाएंगे, सच के सिवा कुछ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि संविदा कर्मचारियों के फाइलों पर डिटर्मिनेशन प्रक्रिया कुछ दिन और चलेगा। और ये इसीलिए चलेगा क्योंकि लोकसभा चुनाव जो नजदीक आ रही है उसमें बहुत अधिकारी जो है, जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना कि अधिकारी जो है अपने अपने चुनावी ड्यूटी में वो लग जाएंगे। इसके बाद जो आप लोगों के कामों की रफ्तार है वो कहीं ना कहीं विभागीय स्तर से कम हो जाएगी, जिसको लेकर के स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया है कि डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया चलने के बाद उस फाइल को सीधे सीएमओ ऑफिस भेजा जाएगा और सीएमओ ऑफिस से निकल करके फिर वो कार्मिक विभाग जाएगा और कार्मिक विभाग से निकलकर फिर वो वित्त विभाग को जाएगा और वित्त विभाग से फिर वो सीएमओ ऑफिस आएगा और सीएमओ ऑफिस से फिर जो है प्रधान सचिव जो है वो लेकर के जाएंगे कैबिनेट में प्रस्तावित करने के लिए, जहां पर तमाम विभागों के मंत्री प्रधान सचिव मौजूद रहेंगे और उनके रहित में वैसे विभागों पर मुहर लगेगा जिस विभागों का काम जो है पूरा हो गया है और जिस विभागों के सैलरी स्ट्रक्चर पर अपने स्तर से काम चल गया है वैसे विभागों का वहां पर काम होगा। जैसा कि आप लोगों को तमाम खबरों में हम बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार के भ्रमित खबरों में आप लोग नहीं पड़िए, जो भी होता है सच दिखाने का काम हम वर्ल्ड रिपोर्ट के माध्यम से करना चाहते हैं और हम करते भी हैं। और आपको बता दें कि कर्पूरी सभागार में फिर से केंद्रीय मंत्रियों का जो है बैठक है, जिसमें बीजेपी की अहम जो नेता बिहार के हैं वो भी रहेंगे और केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे। वहां पर जाकर के फिर से आप लोगों की मांग को उठाने का काम करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ स्टूडियो से बैठ के खबर देने का काम नहीं करते हैं, क्योंकि संविदा कर्मचारियों का जो हक है वो संविदा कर्मचारियों को मिले और संविदा कर्मचारियों के हितों में जब तक आप लोगों के हितों में आपके फैसले नहीं होंगे तब तक आप लोगों की आवाज इसी तरह से उठाते रहेंगे और तब तक उठाएंगे जब तक कि काम नहीं हो जाता है। तो लगातार हमारे साथ बने रहे, तमाम खबरों के साथ फिर मिलते हैं कि नई खबर, तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड रिपोर्ट।